अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th यूनिट नंबर 2 theory of quadratic equation most important question according to board example number 1 page number 19 find the discriminant। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करती जाऊँ, इसको डिस्क फार्मूला भी कहते हैं और सिंपल सा फार्मूला है। जिस तरीके से हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थी, एक्स स्क्वेयर को ए कहते हैं, एक्स को बी और कांस्टेंट वैल्यू को सी। सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर को हम ए कंसीडर करेंगे, एक्स की वैल्यू को बी, और अगर माइनस है आप माइनस भी डालेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू मैथ, ओनली मैथ। डिस्क फार्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट की माइनस 4ac, माइनस माइनस बाहर अगर इवन नंबर है तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ार 49, माइनस 4 2 ज़ार 8, 49 में से हम 8 माइनस करेंगे 41। इसी तरीके से क्वेश्चन बी पार्ट आपके लिए आसान है करना, इसको आप ए कंसीडर करें, कुछ नहीं है तो हम 1 कह देंगे, बी माइनस 3, सी ओनली 3। डिस्क फार्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 3, माइनस 4 1 और सी की वैल्यू 3। अगेन देखें बच्चों, बाहर इवन नंबर है तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 में से हम 9 माइनस करेंगे माइनस 3। यहाँ पर बच्चे देखें वो आपसे नेचर अब मांग रहा है, डिस्क्रिमिनेंट तो कह ही रहा है लेकिन नेचर भी मांग रहा है ऑफ द रूट्स। अगर नेचर ऑफ द रूट्स कहेगा तो आपने डिस्क फार्मूला भी अप्लाई करना है और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों फार्मूलेज आपने यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी सी, ए हमारे पास 2 है जबकि बी माइनस 1 और सी 1। डिस्क फार्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। और यहाँ भी बच्चे एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ, आपने अपने ये भी पॉइंट क्लियर कर लेने हैं। अगर तो आपका आंसर 0, तो आपका जो क्वेश्चन आपको आएगा कि आपसे वो MCQs में भी पूछते हैं कि क्या आपका जो आंसर है वो 0 से बड़ा है, छोटा है या स्क्वायर में है। 4 तरह से आते हैं, या स्क्वायर में नहीं है। अगर तो छोटा होगा, पता कैसे चलता है ये छोटा है, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी ही वो छोटी होती जाती है और 0 बड़ा हो जाता है। अगर माइनस लैक आएगा तो वो भी छोटा है। इसी तरीके से -7 छोटा है, 0 से जब हम आंसर निकालेंगे तो -7 छोटा है किससे, 0 से। तो हम कह देंगे डिस्क नेगेटिव में आंसर था, इसलिए ये इमेजिनरी है और अनइक्वल है। अब आपने क्या करना है, सेम अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, ए बी सी। हम लोग 1.2 में कर चुके हुए हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी जस्ट आपने अंदर वैल्यू डालनी है 2√2। आप वर्किंग करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, तो इसको हम कह देंगे ये इमेजिनरी भी है और अनइक्वल भी है। इसी तरीके से जब हम 2.1 की तरफ जाएंगे बच्चे, अब आपके लिए सवाल करने ईजी हो गए हैं। इसको एक कंसिडर कर लें, एक्स बी है और कांस्टेंट वैल्यू सी है। फार्मूले में डालेंगे हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट करेंगे 4, ए की वैल्यू सी, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, ए -8 बी है और सी हमारे पास 3 है। डिस्क फार्मूले में अप्लाई आपने करना है। नेक्स्ट भी ऐसे 9 ए हो जाएगा, बी -30 और सी 25। सेम फार्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बच्चे देखें इधर फिर वो कहता है फाइंड करें नेचर ऑफ रूट्स। आगे उसने वही कह देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालें और डिस्क्रिमिनेंट भी साथ देगा। अगर हाली नेचर ऑफ रूट्स कहता है, डिस्क्रिमिनेंट आपने फार्मूला भी अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर अकेला डिस्क्रिमिनेंट कहेगा तो सिंपल फार्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पर वो डबल डिमांड कर रहा है। पहले हम लोग ए -23 बी और सी 120, डिस्क फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, माइनस बार बार बता रही हूँ, बाहर अगर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी वर्किंग करेंगे, 480 माइनस करेंगे 49। अब 49 बड़ा है 0 से, पीछे हमने लेक्चर में पढ़ा था कि छोटा था -7, तो इमेजिनरी आया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमने ये भी गौर करना है, बड़ा तो है लेकिन उस बड़े में ये भी देखना है क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यस, 49 का 7 बनता है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल। हमने अब अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a,
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -23 और बी स्क्वायर -4ac हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका अंडर रूट लेंगे। और आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया जा चुका है जब भी प्लस माइनस आ जाए एक दफ़ा आपने प्लस में वर्किंग करनी और एक दफ़ा आपने माइनस में। जिस तरीके से देखें 23 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 23 - 7 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस किया 30 डिवाइडेड बाई 2। इधर आप माइनस करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग करेंगे आंसर आएगा 15 एंड 8। जब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, A 3 है, B 7 है, जबकि C -13। पहले तो हम डिस्क फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये 0 से बड़ा है, यस बड़ा है। दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर है, नो। 205 का कोई स्क्वायर नहीं, तो हम इसको कह देंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इरेशनल और रियल है। इसी तरीके से अनइक्वल भी है। अब हम लोग अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे, -b + -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। बच्चे देखें यहाँ पर अब आपकी वर्किंग 205 का अंडर रूट नहीं निकलता, तो ये एज सच ही रहेगा। हम सिर्फ बता देंगे कि ये रियल भी आंसर है, इरेशनल और अनइक्वल। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं पेज नंबर 23, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी सवाल है, बोर्ड के लिहाज से ज़रूर इसमें से ज़रूर आता है, 100% आता है। आपको मैं पहले एक छोटी सी चीज़ें हिंट समझाती चलूँ। इसमें आपने जब भी वो कहेगा, देखें यहाँ भी रूट्स कह रहा है, पीछे भी रूट्स कह रहा था, तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये था पीछे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह रहा था, डिस्क्रिमिनेंट भी। यहाँ पर वो कह रहा है 3 क्यूब रूट्स। 3 क्यूब रूट्स कौन से हैं, एक ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, 1 2 3। अब ओमेगा की वैल्यू बच्चों आपने पहले याद कर लेनी है। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, जबकि ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। जिन बच्चों ने इसको याद कर लिया उसके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब बच्चे देखें उसकी डिमांड थी प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यानी कि अंदर आपने किसी साइन में हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ब्रैकेट्स का यूज़ आप करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 ब्रैकेट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब बच्चे अगर अंदर कोई साइन नहीं तो ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, मैंने प्लस नहीं डाला, 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4। अब ये स्क्वायर बच्चे से कट जाएगा, 1 ऐसा आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 में से आप 1 प्लस करेंगे 4 की आप डिवाइड कैंसिलेशन करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से उसकी अगली डिमांड थी कि प्रूव करें सम ऑफ 3 रूट्स इज 0, कि अब सम लें 3 क्यूब्स का और आंसर आना चाहिए 0। अब हमें पता है सम हमारे पास प्लस को कहा जाता है और क्यूब 3 हमारे पास ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू। बच्चे देखें जब भी ऊपर नीचे वैल्यूज आ जाती है और अंदर अगर प्लस या माइनस है तो उसका हमने क्या लेना होता है, एलसीएम। और एलसीएम के रूल में आपको पहले भी बहुत दफ़ा समझा चुकी हुई हूँ। नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं, इसके नीचे कुछ नहीं था, आपने खुद 1 का इस्तेमाल करना है। अब हमने नीचे 2 है तो 2 लिख देना है। ये 2 इस 2 से जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 प्लस अंडर रूट -3। जब ये 2 इस 2 से जाएगा तो -1 माइनस अंडर रूट -3। अब बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये कटिंग नहीं होगा, मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2। अब जो प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उसकी हम कटिंग कर देंगे। बाकी मेरे पास क्या बचा, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 में से आप 2 माइनस करेंगे 0 और 0 को अगर लाख से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और उसकी डिमांड भी यही थी कि आप सम निकालें 3 क्यूब रूट्स का और आंसर आना चाहिए 0। इसी तरीके से बच्चे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 25 पे वो हमें सिर्फ क्या वैल्यू दे रहा है, -1 प्लस अंडर रूट -3 8 प्लस -1 -3 8। अब बच्चों अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो कि हम लोगों के पास ओमेगा की वैल्यू में नीचे 2 आना चाहिए था
ओमेगा स्क्वायर में नीचे 2 जो यहाँ नहीं है, तो हमने अपनी फार्मूले की डिमांड पूरी करने के लिए हमने 2 नीचे कैसे लेंगे, आपने प्लस में लेनी है वो माइनस में भी लेनी है, जो चीज़ आपने डिवाइड करनी है वो मल्टीप्लाई भी करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, 2 डिवाइड भी कर रहे हो, और 8 आपका बाहर, प्लस 2 मल्टीप्लाई भी, 2 डिवाइड भी, 8 अगेन बाहर। अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये पूरी वैल्यू ओमेगा की है, तो अब हम 2 ओमेगा निके 8 बाहर, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की और 8 एज सच बाहर। अब हमने बच्चे देखें, बार बार आपको बताया जा चुका है, ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें वो सब के लिए होता है। ये 8 इस 2 के लिए भी है, 2 को 8 टाइम आपने करना है, तो 256, और ओमेगा के लिए भी है, ओमेगा 8 प्लस 2 8 ज़ा 256, ओमेगा के साथ 2 8 ज़ा 16। अब बच्चे ओमेगा हमें कौन सा ओमेगा चाहिए होता है, याद रखो ओमेगा क्यूब, ये भी बहुत बड़ा हिंट है। ओमेगा क्यूब MCQs भी आए तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1। हमने इधर से वो चीज़ लेनी है जो 3 के टेबल में जा रही है, तो 8 नहीं जाता, हम क्या करेंगे 2 अलग कर देंगे और 6 अलग। 16 में भी ऐसे ही करेंगे, 1 अलग 15 अलग। अब 256 ओमेगा स्क्वायर तो ऐसा सच रहेगा। ओमेगा 6 को हमने एक्सपेंड करना है, किस तरीके से, अंदर ओमेगा क्यूब रखेंगे, 3 के टेबल में 6 कहाँ जाता है 2 पर, 3 2 ज़ा 6। इसी तरीके से 256 ऐसे ही आएगा, ओमेगा भी ऐसे ही, यहाँ पर फिर ओमेगा क्यूब और 15 किस पर जाता है 5 पर। अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है, अभी मैंने आपको बताया ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो हमें ये पूरी ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने 1 कर देना है ना, हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन, इन दोनों में बच्चे क्या कॉमन है, 256, तो अंदर क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ, 3 चीज़ें थी हमारे पास, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। इन तीनों में से जौन सी भी 2 चीज़ें होंगी, जो तीसरी चीज़ नहीं होगी उसको आपने माइनस के साथ ले लेना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, 1 नहीं था, क्योंकि 3 चीज़ें थी, 1 नहीं था, तो 1 को हमने माइनस में इधर पुट कर देना। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -256। आते हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। अब 2.2 में बच्चे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, आपको मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हमें प्लस में चाहिए। अब यहाँ पर आप ये गौर करें, क्या यहाँ पे कुछ है प्लस में, एक चीज़ सिर्फ प्लस में। अब हम इसको कैसे प्लस करेंगे, हम माइनस ले लेंगे कॉमन। क्या हम लेंगे कॉमन, माइनस। जैसे 1 तो ऐसे ही उतरा, माइनस आपने कॉमन लिया, का इस्तेमाल करना है। अब माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और 7 बाहर, 1 ऐसे ही माइनस ऐसे, इन दोनों की जगह मैंने आपको बताया जो तीसरी चीज़ नहीं है, कौन सी तीसरी चीज़ नहीं है, -1, हम -1 पुट करेंगे। अब माइनस माइनस प्लस 1, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 को 7 टाइम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128, या आप 2 पावर 7 निकलें। इसी तरीके से जब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चे, देखो यहाँ भी हमारी सिर्फ डिमांड क्या है, हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा स्क्वायर या 1, ये 3 नहीं हमें चाहिए, ये माइनस नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लेंगे, 3 3 से गया ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 से गया ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों की जगह -1 आएगा। अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 को -1 नहीं करना, 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 को आप 5 टाइम करेंगे तो 1024। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी बच्चे देखें, ये 2 चीज़ें प्लस में तो हैं लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, तो 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों की जगह तीसरी चीज़ हम माइनस में लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 5 का क्यूब 125। अच्छा बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत मज़े का सवाल है। आपने सिर्फ हिंट को क्लियर करते जाना है। किस तरीके से, मैंने आपको बताया हमें 3 चाहिए, एक ओमेगा चाहिए प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए प्लस 1, यानी कि हमें प्लस में कोई सी 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं।
अब हमें 2 नहीं चाहिए, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि जब 2 जाएगा तो इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा। पहले मैं आपको एक साइड पूरी सॉल्व करके बताती हूँ। अब इन दोनों की जगह देखें 3 चीज़ें थी, अब हमारे पास 1 भी है और ओमेगा भी। तीसरी चीज़ कौन सी नहीं है, ओमेगा स्क्वायर, उसको हम माइनस में निकलेंगे। अब हम इन दोनों की ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस हो प्लस रहा है लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चे इस तरफ चलते हैं, जब आप इस तरफ आएंगे हमें प्लस में चाहिए। अब यहाँ पर ये तो हमें प्लस में नज़र आ रहा है लेकिन ये माइनस में है, ये एक प्लस में, तो हम क्या करेंगे रीअरेंज, यानी कि इसको और इसको इकट्ठा निकलेंगे। 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा को एक साइड पे। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि हमें 3 कॉमन नहीं चाहिए, 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन निकाला 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों की जगह तीसरी चीज़ हमारे पास माइनस ओमेगा नहीं है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का 6 ओमेगा। अब इन दोनों ने देखें मल्टीप्लाई, अंदर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 ओमेगा क्यूब। बच्चे यहाँ पे 6 4 24 आना था जो कि गलती से 64 लिखा गया। 6 4 24 और ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब को हम लोग क्या करेंगे 1 कंसीडर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी। अब 64 1 64। इसी तरीके से जब हम अपने इस सवाल की तरफ आते हैं, ये एग्जाम्पल की तरह है। एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं, हमें नीचे 2 चाहिए था। जब हमें नीचे 2 चाहिए तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी। 2 ऐसा रहा, ये पूरी वैल्यू ओमेगा 6 बाय 2 ऐसे, ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर 6 बाय। अब 2 को 6 टाइम आपने करना है तो 64 ओमेगा 6 ऐसे 2 को 6 टाइम करेंगे 64 6 2 12। अब हमने ये देखना है क्या ये 3 के टेबल पे जाता है, यस 3 के टेबल पे कहाँ जाता है, 3 2 6, ये भी 3 के टेबल में जाता है, 3 4 12। अब हम लोग यहाँ पर ओमेगा क्यूब ख़त्म करने के लिए 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 64 + 64 = 128। अब बच्चे देखें यहाँ पर तो ऑलरेडी उसने हमें नीचे 2 दे दिए हैं, हमें अब ना मल्टीप्लाई की ज़रूरत है ना डिवाइड की, डायरेक्ट हमने बता देना है कि ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की और ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। प्लस ऐसे ही रहेगा। अब इनकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, ओमेगा 9 9 2 18। अब 9 3 के टेबल पे यस जाता है तो 3 3 9, 18 भी 3 के टेबल पे जाता है, 3 6 18। ओमेगा क्यूब की जगह 1 1 और 1 को 1 से आप प्लस करें तो 2 आपका आंसर। इसी तरीके से ओमेगा 37 ओमेगा 38 -5। बच्चे आपने सबसे पहले ये गौर करना होता है क्या ये जा रहा है 3 के टेबल पे, नो। हम क्या करेंगे, एक ओमेगा अलग 36 अलग, 38 भी नहीं जाता, 2 अलग 36 अलग -5। ओमेगा तो ऐसे ही रहा 36। अंदर आपने हमेशा ओमेगा क्यूब लेना। देखें आप हमेशा अंदर क्या लेंगे ओमेगा क्यूब, क्योंकि वो 1 की वैल्यू है और जिस टेबल पर जा रहा है उसको हम बाहर रखेंगे। ओमेगा स्क्वायर ऐसे, इधर भी ओमेगा क्यूब 12 बाहर। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, जैसे ही 1 आएगा ये वैल्यू ख़त्म हो जाती है और बच्चे क्या गलती करते हैं 12 अंदर 12 लिख देते हैं। बच्चे ये गलती नहीं करनी, ये आपका 1 बन चुका हुआ है तो ये ख़त्म। अब ओमेगा प्लस इन दोनों की जगह हमारे पास अब कौन सी वैल्यू नहीं है, -1 नहीं है। हम -1 पुट करेंगे, -5 ऐसे, माइनस माइनस प्लस -6। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इजी है बच्चे। आप लोग ये भी हिंट अगर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि हमें ना तो सवाल माइनस में चाहिए ना ही जवाब, तो ये पहले ही माइनस में आ गया। इसको प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल किया जाता है, यानी कि इस रकम को उठाकर पूरे का पूरा नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 1। जैसे ही ये बन गया तो सवाल आसान हो गया, क्योंकि अब हमने ये देखना है क्या ये 3 के टेबल पे जाता है, नहीं। अगर नहीं जाता 1 लाख कर दें, 12 लाख, ये भी नहीं जाता 2 लाख 15 लाख। जैसे ही बच्चे इसको लाख करें, 3 अंदर रखें, किधर जा रहा है 4 पे, 3 अंदर रखें 5 पे। अब ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, गई 1 वाली वैल्यूज़ गई। हमारे पास सिर्फ क्या रह गया नीचे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बच्चे जब भी प्लस माइनस आए उसका एलसीएम लेना। आपको बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हुई हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो समझे मैथ आपको आ गया। आपने इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम में नीचे जो वैल्यू बड़ी होती है उसको लिया जाता है। अब एलसीएम का रूल है, इस पूरी वैल्यू को आप इधर साइड पर रफ वर्क पे लिखे, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर जो एलसीएम लिया है,
एक ओमेगा से गया, ओमेगा रह गया प्लस, अब ये पूरी वैल्यू इसी ओमेगा स्क्वायर से गया 1। अब बच्चे इन दोनों में तीसरी चीज़ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर नहीं है तो उसको माइनस में लेंगे। अब ओमेगा स्क्वायर से कट गया माइनस आंसर।